इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग, यानी ज्ञान ही सब कुछ है। आप जितना सीख सकते हो, आप जितना जान सकते हो, वही आपकी काबिलियत है और उसी से आपकी पहचान बनती है। एक दिन में कोई कामयाब नहीं बनता, लेकिन एक एक दिन करके कामयाबी हमेशा बड़ी मिलती है। छोटे स्टेप्स हमेशा आपको बड़ा रिजल्ट ला के देते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो छोटा स्टेप हर दिन छोटा ही सही, लेकिन रोज़ होना चाहिए। ज़िंदगी को जीने का सबसे आसान तरीका है न तो पास्ट में जियो और ना ही फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कल्पना करो। जो अभी है वही सही है और मेहनत हमेशा आज ही होनी चाहिए। आज से हमारा कल बनता है और कल से हमारी दुनिया, और यही जीवन की सच्चाई है। स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार स्टूडियो में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो की कहानी के द्वारा शुरू करते हैं। आशा है आप जरूर अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। जंगल के बीचों बीच एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की ख्याति बड़े दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार दो लड़के उनके पास आते हैं और सफलता का राज पूछते हैं। कहते हैं, महात्मा आप हमें सब कुछ बताइए कि आखिर कामयाब होने के पीछे हमारा कितना योगदान होता है। क्या मेहनत और कर्म दोनों एक ही चीज़ें हैं, या फिर अगर तकदीर में यही लिखा है कि हमें कामयाब होना है तो फिर हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें तो फिर वो चीज़ मिल ही जाएगी अगर हम मेहनत करें तो भी और ना करें तो भी। अगर तकदीर में यही लिखा है तो फिर भला मेहनत करने का क्या तात्पर्य है। महात्मा उससे समझाते हैं कि देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। यानी तुम्हें जो कुछ भी पाना है, सबसे पहले तुम्हें उसके काबिल बनना पड़ेगा। तुम बहाने ना बनाओ कि तुम्हारे पास ये नहीं है या फिर तुम उस काम को कर नहीं सकते। सबसे पहली चीज़, खुद के अंदर परिवर्तन लाओ। अगर तुम्हें दुनिया को बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलो। अपनी कमियों को पहचानो और इसे दूर करो। जैसा तुम सोचते हो और जैसा तुम चीज़ों को समझते हो, वही चीज़ देखने का नज़रिया बनती है और वैसे तुम बन जाते हो। अगर तुम सकारात्मक चीज़ सोचोगे तो तुम्हारे अंदर सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर तुम नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी की भरमार हो जाएगी। इसीलिए जीवन में सफलता इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। मन में अगर तुम्हारा सपना बड़ा है और तुम हमेशा उसे सच्चे मन से कोशिश करते ही रहते हो, तो यकीनन एक दिन तुम उसे पालोगे। लेकिन अगर जहां तुमने गलत तरीके से सोचना शुरू किया तो फिर तुम्हारा काम उस मन में लगेगा ही नहीं और तुम उसमें असफल हो जाओगे। लोग यही तो गलती करते हैं। वो कामयाब होना चाहते हैं, खुद को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। लेकिन जब तक तुम अपने सोच को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि परिवर्तन हमेशा तुम्हारे सोच से ही मिलती है। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इस बात को दुनिया कोई भी इंसान नकार नहीं सकता। बेटे, तुम जो कुछ भी हो तुम अपनी वजह से ही हो। यकीन नहीं होता? आओ तुम्हें इसे करके दिखाता हूँ। वो महात्मा दोनों को अपने आश्रम में लेके जाते हैं और सामने टेबल पे एक इमली रखी होती है। वो इमली को दिखाते हैं और पूछते हैं, बताओ ये तुम्हें कैसा दिख रहा है। वो दोनों बच्चे बताते हैं कि ये इमली है और ये पूरी तरह से पकी हुई है। इसके ऊपर हरे रंग की एक परत है। फिर महात्मा ने उस इमली को तोड़ दिया। उस इमली के अंदर से 2-3 बीज दिख रहे थे। महात्मा ने फिर पूछा, अब बताओ तुम्हें इसके अंदर क्या दिख रहा है। उन्होंने बोला कि ये इमली पूरी तरह से पकी हुई है और देखने में काफ़ी खट्टा महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा खट्टी हो। महात्मा कहते हैं, तुम अपनी आंखों को बंद करो। वो दोनों अपनी आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब इस इमली के बारे में सोचो कि इस इमली को तुमने छीला, इस इमली को तुमने टुकड़े किए और इस इमली को तुमने अपने जीभ पे थोड़ा सा स्वाद के लिए चखा। उन्होंने बोला, जी महात्मा, हमने ऐसा सोच लिया। उन्होंने पूछा, अब तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। वो दोनों बताए, हमें काफ़ी खट्टा सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इमली को खा ली, हमारा पूरा मुंह खटाई से भर गया है। महात्मा कहते हैं, आंखों को खोलो और हकीकत को देखो। दरअसल वो कोई इमली नहीं थी, वो बस एक इमली की बनावट का एक आकृति थी। वो दोनों इसको देख के हैरान रह गए। ये तो इमली है ही नहीं, ये तो एक नकली इमली है। और इसको देख के हमें इमली का स्वाद आ गया। इस कहानी में आगे बढ़, अब कहानी भी वापस आते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि महात्मा ने हमें सिर्फ इमली की एक आकृति दिखा के हमें ऐसे कैसे महसूस हुआ। तब वो महात्मा ने उस बात को समझाया
कि ऐसा हमें लगता है जीवन में भला सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम जो है वो है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।